नहीं तो तुमने कहा तो था। तो सर टाइप ही करना है और क्या करना है। सर टाइप के बगैर क्या करें? आपके सर पास एनालिटिकल की। नहीं, ये आप ना पहले दो तीन चीजें आप कर लें कि जी सबसे सर। पहले जहां से जो आपने पढ़ा हुआ है ना, जी उसका सर। सबका अपना सॉफ्टवेयर मटेरियल इकट्ठा कर लें। ठीक है। जी सर। जी। मतलब कि जिस तरह मैंने जोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि उनको मैंने, आसिफ साहब ने भी सॉफ्ट में सारा मटेरियल सेंड कर दिया है, मैंने भी उनको सॉफ्ट में जहां से उन्होंने पढ़ा है सारा मटेरियल सेंड कर दिया है, माइक्रो वाली मैम ने उनको कहा है कि वो सेंड कर देंगी। पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव होना ना, आपने जो पढ़ा है वो उसका सॉफ्ट में मटीरियल इकट्ठा कर लें। ठीक है। आपके पास सॉफ्ट में मटीरियल आ जाएगा। आपने क्या करना है कि उसमें से ना हर टॉपिक में से रैंडम आपने आपस में डिस्कशन नहीं करनी कि मैंने ये वाला पैराग्राफ उठाया, मैंने ये वाला पैराग्राफ उठाया। आपने वहां से पैरा उठाना है और उसकी ना आपने अलहदा से फाइल बना लेनी है अपने लैपटॉप में। उसको आपने कर लेना है स्पिन। आवाज आ रही है? यस सर। जी जी सर सर आ आ रही रही है। है। ठीक है। उसको आपने जी सर। स्पिन कर लेना है। ठीक है। जिस तरह वो मशीन में चलाते हैं ना, एक चक्कर दिया, दो चक्कर दिए, तीन चक्कर दिए, जी वो सर। आपका जो मटेरियल होगा वो सारा स्पिन हो जाएगा। आपने जी सर। वापस आ जाना है, उसी को सेव कर लेना है वर्ड में। फिर आपको ऑप्शन वो मिलेगी कि उसके सिनोनिम चेंज करने का। जिस वर्ड पे आप रखेंगे उस पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सिनोनिम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो 7-8 वो उसके सिनोनिम दे देगा। जो जी सर। सबसे मुश्किल सिनोनिम होगा ना, जो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा होगा, आपने जी वो सर। वाला वहां पे सिनोनिम लगा देना है। ठीक है। ओके सर। जितने ठीक है ज्यादा सर। आप ये, अब इसमें आपका ये क्या है, आपने राइट क्लिक सिनोनिम चेंज, राइट क्लिक सिनोनिम चेंज, राइट क्लिक, आपने 2 घंटे यही बैठ के काम करना है, राइट क्लिक सिनोनिम चेंज, राइट क्लिक सिनोनिम चेंज। ठीक है। जी सर। जी सर। और इसको ना कोशिश में कर रहा हूँ कि हमें कोई ना सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाए कि हम आपके ना, मैंने आज वो सर से, मंजूर साहब से बात की थी कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हम परचेज कर लें कि आपका यूनिवर्सिटी भेजने से पहले ही हम यहाँ पे ही प्लेजरिज्म चेक कर लें कि कितना प्लेजरिज्म आया है। सर वाकई ये तो बहुत जी अच्छा हो सर। जाएगा। उससे ये होगा कि जो प्लेजरिज्म आता है ना, तो जी वो सर। लाइनें रेड कर देता है। ठीक है। सारी लाइनें, अब लाजमी नहीं है कि आपने बेशक अपने हाथ से भी लिखा है तो उसका प्लेजरिज्म नहीं आएगा। अब बाजुकात हम इतने हाई फाई अंग्रेज तो है नहीं, हमारी वोकैबरी तो जी सर। इतनी है नहीं। इंग्लिश के तो वही घसे पिटे लफ्ज हैं, जो मुझे आते हैं वही आपको आते हैं। ठीक है। तो जी सर। कभी ऐसा होता है कि आप अपनी वर्डिंग में भी लिखे ना, तो फिर भी प्लेजरिज्म आ जाता है। तो उसमें फिर आपका, हम कोशिश तो यही है कि कहीं से कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए ये 1-2 दिनों में। तो मैंने वो वैसे उनसे कल यूनिवर्सिटी बात करूंगा कि सर से कि कोई ऐसा में सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर दे जिससे वो चेक करते हैं ना प्लेजरिज्म। तो पहले हम यहाँ पे चेक कर लें, चेक करके ही हम भेजें, मतलब तसल्ली हो जाए हाँ जी अब आपका सॉफ्टवेयर प्लेजरिज्म 50% से क्या है, कम है। तो अगर वो जी मिल सर। जाता है फिर तो उम्मीद है कि सारा काम ही ओके हो जाएगा। नहीं तो आप ये खेलते रहे उसके साथ, उसको स्पिन करें, मशीन में चक्कर दें, दोबारा मशीन में चक्कर दें, फिर उसके साथ आप उसके सिनोनिम चेंज करें। लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, लिखेंगे तो आप पूरा ही नहीं उतर सकती। सर ये हर टीचर ने ऐसे नहीं दिया ना सॉफ्ट फॉर्म में डेटा हमें। आप पहले उनको कुछ कहें ना कि सब्जेक्ट हैं। उनको सॉफ्ट फॉर्म में डेटा, आप उनको कहें कि उनको सॉफ्ट फॉर्म में आपको डेटा दें, कोशिश तो आपकी यही करेंगे उनसे पहले आप सॉफ्ट फॉर्म में डेटा लें। अगर आपको डेटा नहीं भी मिलता ना, तो पहले तो हद्दुल इम्कान हम यही कोशिश करें कि आपको मिल जाए सॉफ्ट में। जी अगर सर। आपको सॉफ्ट में डेटा नहीं मिलता ना, तो अभी तक उन्होंने रेफरेंस लिखने का नहीं कहा। मैंने जो जी सर। मेरी जोलॉजी के उनके हेड, उनसे मेरी बात हुई थी परसों, उन्होंने कहा था कि आपने 5 रेफरेंस देने हैं। लेकिन आज मंजूर साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि शहजाद साहब, उन्होंने रेफरेंस 5, एटलीस्ट 5 रेफरेंस भी हो। तो अगर ये रेफरेंस वाली लिमिटेशन नहीं होती ना, तो फिर आप गूगल से भी चेक कर ले। ठीक है। क्योंकि अगर आप रेफरेंस आपने लिखने होंगे तो डेफिनेटली आपको वही रेफरेंस लिखने होंगे जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं, और उनके लिए आपको उन रेफरेंस बुक्स सॉफ्ट में होना जरूरी है। तो ये मतलब कि एक अटेम्प्ट है कि अगर नहीं आपको मिलता तो आप गूगल से सर्च करके उसको आप कॉपी पेस्ट कर दें। लेकिन अगर डेफिनेटली अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो रेफरेंस बुक्स सारी की सारी सॉफ्ट में अवेलेबल होती हैं। और कुछ? जी जी।
वो जब मतलब कि स्पिन करते हैं ना तो वो ऑलरेडी खुद उसके मतलब वर्डिंग चेंज कर देते हैं। वर्डिंग चेंज कर देते हैं ना, तो उसके लिए ये होता है कि आपने उसको एक दफा नेट में से गुजार दिया है, समझ आई है? वो सॉफ्टवेयर आपका ऑनलाइन है। आप ये ना, आप जो सॉफ्टवेयर प्लेजरिज्म चेक करने वाला होता है ना, उसको आप धोखा नहीं दे सकते। आपने जब एक बार ऑनलाइन अपनी जो स्टेटमेंट है उसको निकाल दिया ना उससे, स्पिन सॉफ्टवेयर से, उसको एज सच आपने ऐसा ही रख लिया, तो सॉफ्टवेयर उसको वहां से पकड़ लेगा कि भाई ये वाला जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपकी फ्लॉ सॉफ्टवेयर में स्पिन में पड़ी हुई है। स्पिन में गुजारने का मकसद ये होता है कि आप ना अपनी जो सॉफ्ट बुक है ना, रेफरेंस बुक, उससे आप बरियो जिम्मा हो जाए कि भाई अब उसका प्लेजरिज्म नहीं आएगा। फिर जब आप अपनी सॉफ्ट में आके सिनोनिम चेंज करेंगे, फिर सिनोनिम चेंज होने से ये होगा कि जो आपका डाटा सॉफ्ट उसमें स्पिन में से प्लेजरिज्म के पास जाएगा, आपका डाटा वो भी नहीं जाएगा। समझ तो नहीं आई? तो सर सच में समझ नहीं सर आ गई है। मतलब कि आपने जब वहां से अपना डाटा सॉफ्ट से, ठीक है, मैंने जिस उनको ज़ूलॉजी वालों को ना सॉफ्ट में डाटा दिया हुआ है, उन्होंने वहां से कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करके उन्होंने स्पिन में डाल दिया, ठीक है, मशीन में डाल दिया। अब जब स्पिन हो गया, अब जब वो एज सच स्पिन किया हुआ सेंड करेंगे ना, फिर उनका प्लेजरिज्म आएगा। क्यों फिर आएगा? वो जो प्लेजरिज्म चेक करने वाला सॉफ्टवेयर होगा वो कहेगा भाई कि ये आपका डाटा सारे का सारा वो फलां सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर स्पिन में गुजारने का मकसद ये होता है कि जी जो रेफरेंस बुक है उससे हमारा वो एक कनेक्शन टूट जाए। स्पिन से रेफरेंस बुक का कनेक्शन टूट गया, तो जब स्पिन करने के बाद आपने सिनोनिम चेंज कर दिया, फिर आपका स्पिन वाले सॉफ्टवेयर से भी कनेक्शन टूट गया। ओके ओके ये इसका। तो इसके अलावा ना आपने ये तो प्लेजरिज्म रिमूव करने वाला हो गया ना, आपने दूसरी कुछ दो चार चीजें होती हैं जिसको आपने रिपोर्ट लिखने के लिए ना उनको आपने कंसीडर करना है। वो मंजूर साहब ने कहा कि टीचर्स को भी सेंड करना है, वो मैं एक मैसेज बना दूंगा। वो उम्मीद है मैसेज अभी ना थोड़ी देर तक फॉरवर्ड हो जाएगा सबको। उसमें यह है कि आपने फॉन्ट साइज 12 रखना होता है, और जो आपने लैंग्वेज यूज करनी है उसमें वो आपने न्यू टाइम्स रोमन यूज करनी है। हेडिंग जो आपने देनी है वो आपने देनी है 14-16 तक, और जो आपने लाइन का गैप देना है वो देना है 1.5 तक, और जो पैराग्राफ के दरमियान गैप देना है वो 1.5 के साथ स्पेस विद पैराग्राफ। और जो आपने पेज की सेटिंग करनी है वो अपर, लोअर, राइट, लेफ्ट, ये आपने करनी है 1 इंच। सर जी, समझाइए। सर जी, जी जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं इनको ऐड कर दें। क्या कर दें? ऐड कर दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं ग्रुप में। सर ये रिव्यू में हेडिंग हम एक टॉपिक सर लिख रहे हैं। जी जी। सर हम इनऑर्गेनिक का सब्जेक्ट है, इस पे लिख रहे हैं सर। इसमें हमारे चैप्टर्स बने हुए हैं ना, तो सर इसमें टॉपिक्स हैं, एक चैप्टर के अंदर मतलब टॉपिक्स हैं सर। हर टॉपिक को हमने टच करके उसको एक्सप्लेन करना है ना, तो उसकी हेडिंग्स भी देंगे। हेडिंग आप मैम ने उनकी तो हमें बना यही लेना। बोला। हेडिंग आप उनकी जी सर। बना लें। आपके जी जिस सर, तरह सब चैप्टर हेडिंग है, हो जाएंगी ना। जी सर, आपके मतलब सर हमारे चैप्टर्स हैं। सर 3 गोल है ना, मतलब उनके आगे कंटेंट है, मतलब कंटेंट में 3 हाँ, गोल है, मेन पॉइंट उनके आगे तो आप उनके टॉपिक। चैप्टर्स की हेडिंग बना के ना, उन हेडिंग्स को आप उनमें से हेडिंग, जिस तरह मुझे केमिस्ट्री का तो आइडिया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ जोलॉजी का, आप उससे केमिस्ट्री वाला निकाल लें। जोलॉजी के अब 6 चैप्टर हैं उनके, ठीक जी है। सर। 6 चैप्टर, अगर आप एक वर्ड पे एक पेज लिखती है ना, तो उसके तकरीबन एटलीस्ट 500 के राउंड अबाउट वर्ड बन जाते हैं एक पेज के। तो इसका मतलब है आपने ये तकरीबन कोई 15 पेज लिखने होंगे। 15 पेज लिखेंगे तो 7000 वर्ड बनेंगे, ठीक है। तो जी सर। एक पेज का मतलब है 500, 6 चैप्टर है, इसका मतलब है आप इस तरह डिवीजन करें तो एक चैप्टर पे आते हैं 3 पेजेस। एक चैप्टर पे 3 पेजेस आते हैं, तो मतलब कि एक चैप्टर को 3 पेजेस में खत्म करना है, ठीक है। रिव्यू का एक आप मकसद समझ लें कि रिव्यू का मकसद क्या होता है कि जो आपकी ये 600 सफ़ों वाली बुक्स है ना, उसको 6 पेजेस में आपने कम कर देना है। जी सर। वो कभी आपको एफएससी में उर्दू का वो लिखते थे ना, वो कहते थे उसको से आपको सबाक, ठीक है।
वो आप स्लीज करते थे कि जी पूरा चैप्टर है उसको आपने 5 लाइनों में बयान कर देना है, कोई चीज रहे भी ना और वो 5 लाइनें पढ़ के पूरे चैप्टर का पता लग जाए कि इस चैप्टर में है क्या। यही चीज सेम रिव्यू है कि और सर आप एब्स्ट्रैक्ट में क्या हम लिखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट आपने नहीं लिखना भाई, एब्स्ट्रैक्ट सर आपने नहीं लिखना, ओके सर और इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम लोग? कोई चीज नहीं आपने करनी, सर आपने बस वो स्ट्रेट आपने रिव्यू रिपोर्ट शुरू कर देनी। ये इंट्रोडक्शन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, डिस्कशन होगी, जर्नल इंट्रोडक्शन हो गया, ये थीसिस होता है, थीसिस पूरा जो हमने एमएससी एमफिल में थीसिस किया था ना उसके ये चैप्टर हैं। पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर होता है जर्नल इंट्रोडक्शन, तीसरा चैप्टर होता है रिजल्ट, चौथा चैप्टर होता है डिस्कशन, पांचवा चैप्टर होता है रेफरेंस, इससे पहले होता है एब्स्ट्रैक्ट। इसको तो पूरा साल चाहिए होता है ये सारे चैप्टर करने के लिए। आपने सिर्फ रिव्यू रिपोर्ट लिखनी है अपने सब्जेक्ट के बारे में, बाकी आपने इसके बारे में कुछ नहीं लिखना। सही हो गया। ये इतनी कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जितना आपने हाइपर इसको सर पे ले लिया है, कोई चीज ही नहीं है ये। और सर जैसे हमारे 3 गोल्स हैं तो मतलब समझ लें 3 चैप्टर्स हैं, तो हम एक चैप्टर को हम 6 पेजेस पे लिखें? 6 मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 6 पेजेस पे लिखे, मैंने कहा राउंड अबाउट अगर आप एक पेज लिखते हैं ना वर्ड का तो उसके 500 400 600 इतने वर्ड बन जाते हैं राउंड अबाउट। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा था, जब आप एक पेज लिखेंगे ना उस पर क्लिक करेंगे वो आपको पेज के नीचे वर्ड दे देगा कि भाई आपने ये जो पेज लिखा है इसमें कितने वर्ड्स हैं, तो राउंड अबाउट इतने बनेंगे, 6 7 5 इतने पेज बनेंगे। ओके सर। और आपने जो सेटिंग करनी है ना, सेटिंग आपने एंड पे एक ही दफा करनी है। ये आपको अभी टीचर्स को भी फॉरवर्ड कर देता, मंजूर साहब कह रहे थे कि जो अभी आपको मैसेज मिलेगा उसमें आपने सेटिंग रखनी है। सेटिंग मींस के ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो चीज करें आपका वो एक ही पैटर्न पे हो, आपकी अपनी। मींस के आप पहला पेज लिखा आपने उसमें जो लफ्जों का साइज है वो आपने 12 रख दिया, अगले पेज पे गए 10 रख दिया, उससे अगले पेज पे गए 12 रख दिया, फिर 14 रख दिया, कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं, ये चीज नहीं होनी। आपने जो अपना स्टैंडर्ड साइज होता है ना यूनिवर्सिटी का, वो आपकी उसकी स्टैंडर्ड लिमिटेशंस वो मैं आपको सेंड कर दूंगा सबको, आपने उसको फॉलो करना है। और उसको आपने फॉलो करना है एंड पे, जब आपके 18 पेज पूरे हो जाएं, मतलब कि जितने 20 पेज 15 जितने आपकी मतलब रिपोर्ट पूरी हो जाए, फिर आपने कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए मतलब कि सिलेक्ट ऑल, उसको आपने कर देना है, क्लिक कर देना है न्यू टाइम्स रोमन, आपके वो सारी रिपोर्ट के जो लैंग्वेज होगी वो न्यू टाइम्स रोमन में चली जाएगी। उसके बाद आपने क्या कर देना है, उसका फॉन्ट साइज हेडिंग को छोड़ के उसका फॉन्ट साइज आपने 12 रख देना है। उसके बाद आपने उसी को कंट्रोल ए करके हेडिंग को छोड़ के 1.5 उसमें गैप रख देना है। वो कुछ चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी, ये आपने फॉलो कर लेनी है उसके बाद। तो इस तरह फिर एक स्टैंडर्ड आपकी रिपोर्ट बनेगी। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो सबसे। नो सर बस। फिर भी कोई ये क्वेश्चन आपके मजे लग गए रिपोर्ट, घर बैठे आप खेलते रहे लैपटॉप के साथ रिपोर्ट बनाते जाएं। जी सर। सर क्या कह रहे हैं सर, ठीक ये है। बात दोबारा कीजिएगा। क्या कहा? सर अभी आप क्या कह रहे थे सर, ये बात दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कि आपके मजे लग गए हैं, घर बैठे लैपटॉप के साथ खेलते रहे, तो स्ट्रेस तो नहीं है ना? नहीं सर हमारे लिए है, हम मैथ कैसे टाइप करेंगे, कैलकुलस कैसे? मैथ का भी तो वो पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर है टाइप करने के लिए। सर जी 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 सर जी ये फिक्स ऐड कर सकते हैं एमएस वर्ड सर पे? वो बहुत क्या कर सकते हैं? सर फिक्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई इक्वेशन या कोई मतलब ऐसे डायग्राम आ जाती है। आपकी कि नहीं जा रही है? सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। आवाज आ रही है? अब आ रही है सर जी अब आपकी आ आवाज। आपकी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर जी। हाँ जी, हाँ जी, बोले अब। सर मैं कह रहा हूँ कोई मतलब सर कि मैं दोनों ही चुप कर जाते हो। एक बोल लेना सर, वो पूछा है आपसे कि हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं जिस तरह हमारे केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। पिक्स आप ना पहले उन पिक्स को हैंड से हाथ से बना के हैंड ड्राइंग करके उनकी जी जी पिक्स सर, लेके फिर आप उसको वर्ड पे पेस्ट कर दें। एडिट, जी सर ऐसे कर एडिट दें। करके उसको पेस्ट कर दें। वो नेट से जी उठा सर, के नहीं लगानी। जी सर, मतलब हाथ से बनी हुई उसको तस्वीर बनाएं और उसकी तस्वीर बना के जो आपका वर्ड होगा उस बॉक्स में आप पेस्ट कर दें। मतलब कि प्योर काम जेन्युइन होना चाहिए। कॉपी पेस्ट वाला काम होगा तो सही लेकिन लगे ना। सर वो ओके कैसे सर। होगा? होगा होगा ही सारा कॉपी पेस्ट, मैंने सारा तो बता दिया है। मेरे ख्याल में एक आप बार ऐड नहीं थी। शुरू से रिकॉर्डिंग सुन लें। सर मैं नहीं हो थी रही है, सर, आप रिकॉर्ड हो रही बता है, दें दोबारा प्लीज। ये रिकॉर्ड हो रहा है सर। मैंने कहा कि आपने सबसे पहले सॉफ्ट में आपने 2-3 कर लेनी है चीजें। पहले तो आप सारा मटेरियल सॉफ्ट में इकट्ठा कर लें कि जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया है ना, जहां से पढ़ाया है उनके सर पढ़ जाए, उनको के सर हमें सॉफ्ट में मटेरियल दें, वो आपको सॉफ्ट में मटेरियल सेंड कर देंगे। फिर आपने क्या करना है कि वहां से हर टॉपिक में से रैंडम, मतलब एक दूसरे से मशवरा करके नहीं, बाई चांस हो जाए तो वो अल्लाह तवक्कल। ये नहीं है कि भाई मैंने ये उठाया आप भी ये वाला पैराग्राफ उठाएं। रैंडम अपने घरों में बैठे हुए आपने कोई कोशिश करनी है कि वो चीज उठानी है एक दूसरे से भी आपका मैच ना हो। ठीक है, जितने सिनोनिम चेंज करेंगे, लाइनें चेंज करेंगे, आपका अपना फायदा। ठीक है, बल्कि कोशिश करें एक दूसरे को बताएं भी ना। आपने वहां से कॉपी पेस्ट किया, सॉफ्टवेयर में आपने उसको स्पिन कर दिया, जिस तरह मशीन में चक्कर देते हैं ना, एक चक्कर दिया, 2 चक्कर दिए, आपने उसकी फाइल अलहदा बना ली। फाइल अलहदा बनाने के बाद आप उसके फाइल में जाएं, सॉफ्ट में आप उसके सिनोनिम सारे चेंज करते हैं। एक लाइन में 7-8 वर्ड आएंगे, उसके 6-7 सिनोनिम चेंज करते हैं। सिनोनिम आप उसके जब क्लिक करेंगे उस वर्ड पे, राइट क्लिक करेंगे, नीचे आपको सिनोनिम की नीचे से तीसरी ऑप्शन है, नीचे से आएंगे तो सिनोनिम की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो आपको 7-8 सिनोनिम दे देगा। जो सबसे मुश्किल होगा, जो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा होगा, वो वाला आपने सिनोनिम वहां पे पुट कर देना है। बस आपने 2-3 घंटे यही कर ही जाना है, राइट क्लिक सिनोनिम चेंज, राइट क्लिक सिनोनिम चेंज, सर राइट क्लिक सिनोनिम चेंज। जी सर सर ये देखें, हमें ना कैलकुलस की भी पीडीएफ फॉर्म में मतलब मिल जाते हैं टॉपिक्स, तो हम लोग उसको भी उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें क्वेश्चंस मैंने भी आपको होंगे। यही कहा कि अगर तो ना, जो पहले जो मैंने अपनी मेरी एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 5 रेफरेंस लिखें, लेकिन अभी ये ऑफिशियली हमें नहीं बताया गया। ठीक है, 5 रेफरेंस एट लीस्ट, मतलब कि आपने जहां से अपना डाटा लिया है ना, वो आपने रेफरेंस भी लिखने होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा आपने लिखने हैं, ऑफिशियली अभी नहीं बताया, क्योंकि अभी कंट्रोलर है जो शहजाद साहब, उन्होंने हमें नहीं कहा। अगर तो रेफरेंस नहीं लिखने, तो फिर तो आप इसको गूगल से भी उठा सकते हैं, नेट से भी उठा सकते हैं, जहां से आपको मिले आप वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, वहां से आप स्पिन कर सकते हैं। लेकिन अगर रेफरेंस की लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन हुई, तो फिर आपने जो आपकी रेफरेंस बुक है, जिस तरह जोलॉजी की 6 रेफरेंस बुक्स है, तो आपने वो रेफरेंस बुक्स को प्रायोरिटी देनी है। इसलिए ठीक है, मैंने कहा कि अगर रेफरेंस नहीं लिखने, फिर आपको जहां से मटेरियल मिलता है, गूगल से, नेट से, विकीपीडिया से, आपके पास वैसे सॉफ्ट पड़ा हुआ है, कहीं किसी ने सॉफ्ट लिखा हुआ है, आप हर जगह से उठा सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि उसका जो कंटेस्ट होगा वो आपकी रेफरेंस, जो उसका टॉपिक होगा, उससे मिलता हो। और कुछ सर ओके है? बोलो यार, ओके यार। यस जी चलिए सर। ठीक है जी। सर, एक ये जी था कि सर जी जी सर एक ये था कि अगर हम स्पिन करवाते हैं ना, मतलब अपने उस पैराग्राफ को जो हमने कॉपी पेस्ट किया होगा, तो अगर हम सिनोनिम्स लिखते हैं तो उसका, उस लाइन का मीनिंग चेंज हो जाएगा सर, ऐसा कुछ है? मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि मीनिंग आप ना कोशिश करें कि उसमें थोड़े से रेफरेंस ऐसे डाल दें जो उस लाइन के मीनिंग बन रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट वगैरह होती है ना, इसमें पढ़ा कम जाता है, प्लेजरिज्म ज्यादा चेक होता है।
ठीक है, मतलब अगर पढ़ेंगे दरमियान में से पेज का एक दो लाइनें पढ़ ली, तीसरा पेज निकाल लिया, फिर एक दो लाइन पढ़ ली, चौथा पेज निकाल दिया, फिर एक दो लाइन पढ़ ली, तो ज्यादा इससे मीनिंग चेंज होने से ना कोई ज्यादा फर्क कम ही पड़ता है। लेकिन कोशिश आपकी दोनों तरफ से आपने बैलेंस काम रखना है कि सिनोनिम अगर चेंज हो रहा हो तो अगर 7-8 सिनोनिम है ना तो मुश्किल आप वो वाला चूज कर लें कि जिसमें लाइन का कोई मतलब कोई ना कोई वाजे हो रहा हो। लेकिन मोस्टली ऐसा हो जाता है कि लाइन का मीनिंग चेंज हो जाए, तो ऐसी कोई 5-7 लाइनों का अगर मीनिंग चेंज भी हो जाए ना तो वो टेंशन नहीं लेनी, वो ठीक है, इतना उसकी पढ़ने वाला काम कम होता है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि रेफरेंस जो है उसका प्लेजरिज्म रिमूव हो, और दूसरी बात के जो कंटेस्ट हो वो आपका डायग्राम्स वगैरह वो आपकी जो रेफरेंस बुक है उससे मिलती हुई होनी चाहिए। जी सर, मैंने भी जीसीयू की एक लड़की से वो लास्ट सेमेस्टर किया है उससे बात की थी, तो वो कह रही थी कि प्लेजरिज्म ही आप लोगों का चेक होगा, इतने 6000 वर्ड कौन पढ़ेगा इतना। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर बहुत कम होता है कि रीड तो होता ही नहीं है ना, ये अगर रीड करेंगे छठा सफा निकाल लेंगे दरमियान में से एक लाइन पढ़ लेंगे, 10वां सफा निकाल लेंगे दरमियान में से एक लाइन पढ़ लेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि प्लेजरिज्म रिमूव, लेकिन इसका मतलब हरगज ये भी नहीं है कि आपने उसके अंदर अलादीन की कहानियां लिखी हुई हो, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ आपका मिलता होना चाहिए। अब आपने जेहन में ये नहीं बिठा लेना कि बस प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए, दरमियान में जो मर्जी हो, ठीक है, लेकिन इसको आपने मतलब कि इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम देनी है प्लेजरिज्म रिमूव करने की निस्बत। ये सर कुछ लाइन तो हम खुद भी राइट कर लेंगे ना, जो हमें टीचर्स ने कॉन्सेप्ट दिया ये हुआ है। सबसे बेस्ट है कि अगर आप कुछ मटेरियल राइट कर लेती हैं, कुछ मटेरियल स्पिन किया हुआ सिनोनिम वाला कर लेती हैं, ये सबसे बेस्ट है। जी सर, अब ऐसा तो नहीं कि हम सारा कॉपी पेस्ट करें, हम खुद भी लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। बस आप अच्छे बच्चे हैं तो इस तरह सबसे बेस्ट यही है कि कुछ मटेरियल आप राइट, क्योंकि अभी आपके पास दिन है, जी सर, कुछ आप ऐसे ही राइट करेंगे अप कर लें, जी सर, हम कर लेंगे कुछ स्पिन इंशाल्लाह। वगैरह कर लें, तो बाकी आइडिया आपको हो गया है। बाकी जो आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, वैसे मैंने जोलॉजी की क्लास बुलाया हुआ है, तो उनको एक तो मैं मैनुअल सारा करवा दूंगा, उनको भी यही मसले मसाइल थे, तो ओरल वो कह रहे थे सर हमें कितनी समझ नहीं आएगी, सर तो आपकी आवाज मैनुअल कट मैं रही उनको सारा करवा दूंगा। उनसे अगर आप हेल्प लेना चाहें तो उनसे भी आप पूछ सकती हैं। आ रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है। जी सर, आ रही है। यस सर। सर अब फिर नहीं आ रही। आवाज मेरी आ रही है, आपकी तो नहीं आ रही? सर आ रही है आपकी आवाज। सर आ रही है। हाँ जी, बोले कोई क्वेश्चन हो तो। नो सर। सर आप कुछ बाकी और आप बता डेली रहे थे। बेसिस पे सर ये अगर आपको कोई क्या सर देखिए, हम कॉपी करके जो हम कॉपी करेंगे ना अपना पैराग्राफ से पेस्ट करेंगे एमएस वर्ड पे जाके, सर वहां से जी फिर हम जी, कॉपी करके स्पिन में जाएंगे ना, मतलब गूगल से हाँ स्पिन जी हाँ जी करेंगे, वहां हाँ से हम जी, कट करके से स्पिन कट करके वहां पे पेस्ट करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे सर। कॉपी कर ले, कट कर ले। तो 2 पैराग्राफ में हो जाएंगे इस तरह, फिर आके दोबारा यहाँ पे कॉपी करेंगे और तो। आपके ये 6-6 पैराग्राफ बनेंगे भाई, इसको आप भूल देंगे। आपकी एक के पीछे आपकी 4 फाइलें पड़ी हुई होंगी, एक आपकी ओरिजिनल होगी, एक आपकी स्पिन की होगी, एक आपकी सिनोनिम की होगी, एक आपने लिखी हुई होगी जो अपनी हाथ से। ये बड़े मसले, मतलब कि एक फाइल के पीछे आपकी 4-4 फाइलें बनी हुई होंगी। और आप इसका एक बात, आप इसका सॉफ्ट में मटेरियल अपना बैकअप लाजमी रखना है। जी सर। बैकअप आपने ऑनलाइन आप कोई भी काम कर रही हो ना तो उनका आपने बैकअप लाजमी रखना होता है। बैकअप से मुराद है कि किसी टाइम आपने रिपोर्ट लिखी हुई है, कोई ठीक है फॉल्ट हो जाता है, कोई उड़ जाती है, या आपसे सेव नहीं होती, आपसे गलती से डिलीट हो जाती है, एटलीस्ट आप 4-4 फाइलें बनाएं।
चार सही। फाइलें आपकी ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाएंगी। एक आपकी ओरिजिनल फाइल, एक आपकी स्पिन की हुई फाइल, एक आपकी सिनोनिम वाली फाइल, और एक जो आपने अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है वो वाली फाइल। और ये फाइलों में आपने ये लाजमी लिखना है कि फाइनल कौन सी है, ठीक है, फाइनल कौन सी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पीछे वाली फाइल उठा के आप भेज देते हैं, तो ये आपने ग्रेडिंग कर लेनी है इसको आपने। ये तो ठीक है, बच्चों वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे मसले मसाइल बड़े हो जाते हैं कि फाइल आपने कौन सी सेंड करनी होती है, सेंड आप कौन सी कर देते हैं। सर हमें बैकअप ही नहीं करना आता फाइल्स का। क्या क्या नहीं करना आता? सर बैकअप जो आप कह रहे हैं सर, हमें तो कुछ नहीं आता, A to Z कुछ भी नहीं आता। मैंने यही कह रहे थे, मैंने जोलॉजी की। सर आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही। सर सर आवाज नहीं आ रही। सर जी ऐसा बोले कान फट रहे हैं। ओके सर जी, ओके, खुदा हाफिज सर जी। सर किधर चले गए हैं? सर चले गए हैं, घर चले गए हैं। फाइजा फाइजा भी नहीं है।